आज मॉर्निंग की इस क्लास में हम इंग्लिश के कुछ वर्डों को सीखेंगे। ठीक है, दैट्स अ वर्ड पावर। वर्ड मीनिंग में हम समझेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक करके समझते हैं इसको। जैसा, जैसा बोलने के लिए हमें इंग्लिश में एज यूज़ करना पड़ता है। जैसे एज टेम्पल, जैसा मंदिर है। ठीक है, एज का मतलब होता है जैसा। ठीक है, जहाँ पर भी हम एज का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब जैसा निकलता है। ठीक है, आई का मतलब आपको मालूम होगा, मैं होता है आई का मतलब। ठीक है, हिज होता है, हिज का मतलब होता है उसके। ये होता है पुरुषों के लिए। हिज यदि हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं हिज राम, नहीं सॉरी, हिज बैट मतलब उसका बैट, उसका उसकी उसके होता है। हिज का मतलब होता है उसका उसकी उसके। ठीक है, जैसे हमने बोला हिज राम, हिज बैट मतलब उसका बैट है। हिज बॉटल, उसकी बॉटल है। ठीक है, तो ये पुरुषों के लिए हिज यूज होता है, और जो फीमेल्स होती हैं, स्त्री होती हैं, ठीक है, उसके लिए हर यूज होता है, HER, हर। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड का मतलब होता है हिज का और हर का, उसका उसकी उसके। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये हिज जो होता है ये पुरुषों के लिए यूज होता है, और हर जो है लेडीज़ों के लिए यूज होता है। अब ना मान लीजिए कोई लेडीज़ है, हमने बोल दिया हर बॉटल या हर बैग, तो उसका बैग। ठीक है, हर फ़ोन तो मतलब उसका फ़ोन। ठीक है, और कई यदि कोई जेंट्स है तो हमने बोल दिया हिज फ़ोन मतलब उसका फ़ोन। ठीक है, मतलब ये जेंट्स के लिए। तो इस तरह से दोनों केस में अलग अलग वर्ड यूज़ किए जाते हैं। हर यूज किया जाता है लेडीज़ों के लिए, और हिज यूज़ किया जाता है पुरुषों के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है दैट। दैट का मतलब होता है की। ठीक है, दैट का सिंपल मीनिंग होता है की हिंदी में। और ही का मतलब होता है वह। ठीक है, ये पुरुषों के लिए होता है ही, और लेडीज़ों के लिए, जो स्त्री के लिए होता है, वो होता है सी, SHEC। ठीक है, SHEC। ठीक है, सी का मतलब भी वह होता है, ही का मतलब भी वह होता है। ये ही जो है वो पुरुषों के लिए होता है, और सी जो है महिलाओं के लिए होता है। यहाँ पर जो है वास का मतलब होता है था। जैसे इसका मतलब होता है ना, उसी तरह से वास का मतलब होता है था। ठीक है, फॉर का मतलब होता है के लिए। अब फॉर कैसे यूज होता है, देखिए, फॉर राम, राम के लिए। फॉर सविता, सविता के लिए। फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए। तो फॉर का मतलब जो होता है वो होता है के लिए। ठीक है, फॉर का मीनिंग होता है हिंदी में के लिए। ठीक है, हमने बोल दिया फॉर टीचर मतलब टीचर के लिए। ठीक है, इस तरह से। फिर ऑन का मतलब होता है पर। हम लोग बोलते थे ना ऑन टेबल मतलब टेबल पर। ऑन टेबल, फ़ोन कहाँ रखा है, किसी ने बोल दिया फ़ोन कहाँ रखा है, हमने बोल दिया ऑन द टेबल या ऑन टेबल, तो मतलब टेबल पर रखा है। ठीक है, तो ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है, फिर आता है आर। आर का मतलब होता है ये, जैसे इज़ एम आर होता है ना, इज़ एम आर, ARE। ठीक है, तो ये देखिए आखिरी वाला है आर, ये बहुवचन में है के रूप में यूज होता है, जहाँ पे कई लोगों की बात की जाती है। ठीक है, जैसे 2-3 लोग स्कूल जा रहे हैं साथ में, दे आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, वो स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर का मतलब है वो है निकल रहा है। ठीक है, लेकिन ये आर जो यूज होता है बहुवचन में यूज होता है, इज जो है ही सिंगल वचन में यूज होता है, और एम जो है हमेशा आई के साथ यूज होता है। ठीक है, तो ये तीनों का मतलब ही है, आप समझ सकते हो, तीनों का मतलब इज एम आर का। ठीक है, तो आर जो है बहुवचन के लिए है का मतलब निकालता है, जैसे 3 लोग इकट्ठा स्कूल जा रहे हैं या 2 लोग जा रहे हैं, एक से ज़्यादा जो जितने भी लोग हों जा रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे दे आर गोइंग टू स्कूल। तो दे के साथ आर लगा, अब आर ही लगेगा, इज और एम नहीं लग सकता वहाँ पर, क्योंकि एक से अधिक लोग हैं, और ये आर जो है बहुवचन में लगता है। तो इसका मतलब इज एम आर का मतलब है ही निकलता है। लेकिन ये अलग अलग केस में अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। एक वचन के केस में इज लगता है, और बहुवचन के केस में आर लगता है, और एम जो है आई के साथ लगता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा विथ। विथ का मतलब होता है के साथ। अब हमने बोल दिया विथ टीचर मतलब टीचर के साथ। ठीक है, विथ का मतलब होता है के साथ। ठीक है, हमने बोल दिया विथ टीचर मतलब टीचर के साथ। ठीक है, तो इसका विथ का मतलब होता है साथ या के साथ। ठीक है, तो इससे आप के साथ। ठीक है, ये विथ का मतलब होता है WITH। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है दे। दे का मतलब होता है वे, जैसा कि अभी मैंने लास्ट टाइम सेंटेंस यूज किया था, दे आर गोइंग टू स्कूल मतलब वे लोग स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं। तो दे का मतलब होता है वे मतलब वे में एक व्यक्ति शामिल नहीं है, वे में कई लोग शामिल हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोग, 2 लोग हो सकते हैं,
एक नहीं हो सकता, ठीक है, 2 हो सकते, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो दे का मतलब यही होता है कई लोग, ठीक है, एक से ज़्यादा लोग, बहुवचन, ठीक है, प्यूलर नंबर, ठीक है। तो दे का मतलब होता है वे, ठीक है। बी का मतलब मैंने बताया हुआ है, हमारी डे बाई डे जो क्लास चल रही है उसमें हमने बताया है कि बी का मतलब होता है होना, बनना, रहना, ठीक है। तो 3 अर्थ हैं बी के, होना, बनना, रहना। तो यहाँ पर देखो होना, कहीं पर उपलब्ध होना या कोई चीज़ होना, ये चीज़ होती है, ठीक है, होना, बनना, रहना, ये बी का मतलब होता है। फिर पर मतलब होता है, पर के लिए भी हम एट यूज़ करते हैं, ठीक है, पर के लिए एट यूज़ कर देते हैं। ज़्यादातर टाइम बताने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं, जैसे एट 7 o'clock, है ना। तो ये ऐट का मतलब पर निकलता है। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इसका ऐट का मतलब पर निकलता है, और समय बताने के पहले भी हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं, एट 7 o'clock, एट 9 o'clock, ठीक है, एट 9 PM, एट 7 PM वगैरह वगैरह। तो ऐट का इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक। दूसरा है वन का मतलब, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। वन का मतलब एक होता है। हैव का मतलब भी जैसे जैसे हमने इज़ एम आर समझा है ना, उसी तरह से यहाँ पर हैव का मतलब है होता है। ये आगे जब हम और भी क्लास पढ़ेंगे ना, टेंस वगैरह, तो उसमें हम इसका यूज और अच्छे से आपको बताएंगे। सिंपल इसका मतलब भी जैसे इज़ एम आर का मतलब है होता है, वैसे हैव का मतलब भी है होता है। और हैव का एक मतलब और होता है, पास होना भी हैव का मतलब होता है पास होना, ठीक है। जैसे आई हैव अ बैट, मतलब मेरे पास एक बैट है, ठीक है। आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास फ़ोन है, ठीक है। तो इस तरह से पास होना भी इसका मतलब होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं। इस दिस का मतलब होता है यह या इस, ठीक है। दिस का मतलब जैसे हम बोलते हैं दिस इज टेबल, तो इस टेबल या यह टेबल, ठीक है। तो दिस का मतलब यह होता है सॉरी, दिस का मतलब यह होता है या इस होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फ्रॉम का मतलब होता है से। किसी ने पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फ्रॉम स्कूल, मतलब स्कूल से आ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम का मतलब से होता है। बाय का मतलब होता है द्वारा, ठीक है। हम मुझे सम्मानित किया, किसके द्वारा सम्मानित किया, बाय टीचर्स, मुझे टीचर्स के द्वारा, मतलब बाय टीचर्स मतलब टीचर्स के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ बाय मतलब द्वारा, ठीक है। गरम, हॉट मीन्स गरम, हॉट मीन्स गरम, ठीक है, हॉट मीन्स गरम। वर्ड मतलब होता है शब्द, ठीक है, वर्ड मतलब होता है शब्द। लेकिन बट मीन्स होता है लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है। बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। वाट WH वर्ड, जैसा कि हमने आगे डे बाई डे क्लास में पढ़ा है, वाट मतलब होता है क्या, ठीक है। सम मीन्स होता है कुछ, ठीक है, कुछ। जैसा कि हमने इज एम आर अभी पढ़ा है, तो देखिए यहाँ पर भी इसका मतलब है निकल के आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर इट मतलब यह या वह के लिए भी इट यूज़ होता है, यह या वह के लिए भी इट यूज़ होता है। ये निर्जीव चीज़ों के लिए यूज होता है इट, और 4 साल से छोटे बच्चे के लिए भी इट यूज़ होता है, ठीक है। और इसका मतलब जो होता है, यह भी इसका मतलब होता है और वह भी इसका मतलब निकलता है, ठीक है, कई केस में, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इट हो गया। इसके बाद यू का मतलब होता है आपका या तुम्हारा, आप या तुम, ठीक है, आप या तुम, इसका मतलब होता है यू का। और का मतलब होता है या। आपने क्वेश्चन इंग्लिश में कभी पढ़ा होगा, तो कई क्वेश्चन जैसे और करके अथवा में लिखे होते हैं ना, तो अथवा मतलब ये या ये, ठीक है, ये या ये, ठीक है। तो इन दोनों में कोई एक, तो यहाँ पर या लगा रहता है, तो और लगाते हैं, और मतलब या, ठीक है। ऑफ मतलब का की के होता है, ऑफ का मतलब होता है का की के। ये तीनों ही वर्ड ऑफ के अंदर कवर होते हैं। जैसे मैं बोला ऑफ राम मतलब राम का, ठीक है। ऑफ गीता मतलब गीता की, ठीक है। तो ये का की के तौर पे ऑफ यूज होता है। टू का मतलब होता है तक, टू नाइट मतलब रात तक, टू नाइट मतलब रात तक, ठीक है। तो टू का मतलब तक होता है। और भी केसों में टू का मतलब कहीं कहीं से भी निकलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, टू का मतलब तक, ठीक है, यस से। और एंड मतलब और जैसे हमने बोला राम और श्याम, तो राम एंड श्याम, ठीक है। तो यहाँ पर और का मतलब एंड है, एंड मीन्स और, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सिंपल कुछ सेंटेंस हम उसे सीधा सीधा ट्रांसलेट करेंगे। यह मुमकिन है, यह मुमकिन है, इट इज़ पॉसिबल,
डेली यूज सेंटेंस में मैं आपको बता रहा हूँ, डेली यूज सेंटेंस मतलब डेली उपयोग, रोज़ उपयोग होने वाले शब्द जो हैं वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। यह मुमकिन है, इट इज़ पॉसिबल, यह मुमकिन नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल। वैसे तो इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं आज के समय में, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। बिकॉज इम्पॉसिबल इज़ आल्सो सेइंग आई एम पॉसिबल, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। यह मुमकिन है, इट इज़ पॉसिबल, यह मुमकिन है, इट इज़ पॉसिबल। यह मुमकिन नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। ये एक वर्ब भी है, पॉसिबल, ठीक है। शायद यह सच हो, मे बी इट्स ट्रू, मे बी इट्स ट्रू, शायद यह सच हो। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है, आई एम डैम श्योर, आई एम डैम श्योर, मुझे पूरा यकीन है, आई एम डैम श्योर, श्योर, ठीक है, आई एम डैम श्योर। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, ठीक है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, आई हैव नो आइडिया। आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी, ठीक है, आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी। कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो गाली होती है, देखिए यहाँ पर कमीना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्लाविस, स्लाविस मीन्स कमीना, ठीक है, स्लाविस मीन्स कमीना। चुगलखोर को हम क्या कह सकते हैं, स्नेचर, स्नेचर मीन्स चुगलखोर, स्नेचर मीन्स चुगलखोर, SNITCHER, स्नेचर मीन्स चुगलखोर। और ऊपर जो कमीना है, स्लाविस है, उसका स्पेलिंग है SLAVISH, स्लाविस, स्लाविस मीन्स कमीना और स्नेचर मीन्स चुगलखोर, ठीक है। इसके बाद आता है इशारा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इशारा को क्या बोलेंगे, जेस्चर, जेस्चर, GESTURE, GESTURE, जेस्चर, जेस्चर मीन्स इशारा। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा कट्टर, कट्टर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टांच, STAUNCH, STAUNCH, स्टांच, स्टांच मीन्स कट्टर, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड हमारा अटकना, स्टक, STUCK, स्टक, STUCK, स्टक, स्टक मीन्स अटकना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देखिए आप, क्या है, ढीला ढाला, ढीला ढाला को हम बोल सकते हैं स्लगिस, स्लगिस, SLUGGISH, स्लगिस, स्लगिस मीन्स ढीला ढाला, ठीक है, SLUGGISH, स्लगिस, स्लगिस मीन्स ढीला ढाला। नेक्स्ट है हमारा नारा, स्लोगन, स्लोगन्स मीन्स नारा, है ना, आपने चुनाव के दौरान देखे होंगे नारेबाजी होती है, तो वही नारा, नारे को जो है स्लोगन कहा जाता है इंग्लिश में, SLOGAN, स्लोगन, स्लोगन मीन्स नारा, ठीक है। अकड़ू या घमंडी को क्या कहेंगे, स्नॉब, SNOB, स्नॉब, स्नॉब मीन्स अकड़ू या घमंडी, ठीक है, स्नॉब, अकड़ू या घमंडी। फिर है जासूस, जासूस को हम बोलते हैं स्पाई, ठीक है, SPY। ये आपने साइबर क्राइम में भी ये वर्ड सुना होगा, ज़्यादातर यूज होता है, स्पाई वियर सुना होगा, है ना, जासूस, स्पाई का मतलब होता है जासूस, स्पाई, SPY, स्पाई मीन्स जासूस, ठीक है। फिर आता है कदम, कदम मतलब स्टेप, कदम कदम बढ़ाया जाए, है ना, स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम, ठीक है, तो स्टेप का मतलब होता है कदम, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।